कानपुर की बहुचर्चित बेटे व बहू के डबल मर्डर केस में कातिल ससुर ने घटना के कारण को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उसने कहा, बहू पर भूत आता था और देर रात उठकर चिल्लाती थी, मुझे डर लगता था। कातिल ससुर की कहानी सुनकर कैदी भी हैरान हैं। बताया जाता है कि कानपुर के रामबाग में बुधवार रात पिता ने सोते वक्त अपने बेटे और बहू का धारदार चाकू से गला रेत दिया था। दोनों तड़पते रहे और तब तक वह वहां बैठा रहा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। गुरुवार सुबह उसने अपने बेटे बहू की हत्या होने का ड्रामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चंद घंटे बाद वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में वारदात कबूली है। आपसी विवाद, आर्थिक तंगी समेत कई छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से आरोपी ने वारदात को अंजाम देने का दावा किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शिवम और जूली के अलावा घर में शिवम का पिता दीप कुमार व बड़ा भाई मोनू, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, रहता है। बुधवार रात करीब 11 बजे मोनू छत पर सोने चला गया। इधर कमरे में शिवम, जूली सो गए। दीप कुमार कमरे में ही था लेकिन वह जागता रहा। रात 12 या 1 बजे के बीच दीप ने चाकू से पहले शिवम और फिर जूली का गला रेत दिया। जब दोनों की मौत हो गई तो वह छत पर जाकर सो गया। इसके बाद उसने कहानी रची। वह करीब 5 बजे नीचे आया और फिर घर के भीतर घुसते ही चीखने चिल्लाने लगा। तब पड़ोसी किराएदार वहां पहुंचे जहां शिवम व जूली के शव पड़े थे। बेटे और बहू की गला रेतकर हत्या के आरोपी दीप तिवारी को शुक्रवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल प्रशासन ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी दीप तिवारी को आइसोलेशन बैरक में रखा है। उसकी उम्र और कांड सुनने के बाद कई शातिर भी सख्ते में हैं। वहां भी दीप तिवारी अन्य कैदियों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाता रहा। बोला कि उसकी बहू पर भूत का साया था। वह देर रात उठकर चिल्लाने लगती थी। आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा हो जाते थे। वह अजीब तरह से अपनी गर्दन और हाथ पैर हिलाने लगती थी और फिर कहती थी, सब तबाह कर दूंगी। उसे ऐसे देखकर डर भी लगता था, लेकिन अब मैंने डर खत्म कर दिया है। वही पुलिस उसे मानसिक रोगी बता रही है। दीप को अपनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं है। उसने बंदियों से कहा कि मेरे जैसा जीवन जिया होता तो तुम लोग भी ऐसा ही करते। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह आराम से रह रहा है और जेल में जो खाना बन रहा है उसे ठीक से खा पी रहा है।